Hello guys, welcome to my channel. In second lecture we are going to discuss about the control of movement, theories of motor control. थीरीज ऑफ मोटर कंट्रोल हमने पहले वाइट बोर्ड पे डिटेल इसका हमने बैकग्राउंड भी स्टडी किया, इसकी थीरीज़ को भी डिटेल डिस्कस किया. इसमें जस्ट आपको ओवरव्यू मिलेगा. आप पहले वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए. एंड आफ्टर डैट ये वीडियो देखें. इसमें आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा कि आपने पेपर में किस तरह प्रेजेंट करना है. अगर आपको वो पुरानी वाली वीडियो देखी है आपने तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप है तो ये बहुत आसान लगेगी आपको. नाउ स्टार्ट द लेक्चर्स. थेरी जो मोटर कंट्रोल जो होता है ये हमारे पास मूवमेंट कंट्रोल होती है. अब ये ना ग्रुप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था कि कंट्रोल किस तरह मूवमेंट करनी है. इंट्रैक्शन स्टेटमेंट हुई, स्ट्रक्चर प्रोसेसेस आए, सारा कुछ आया और फिर जाके हमारे पास कुछ थेरीज डेवलप की गई. ठीक है, जैसे कि ये देखें कि उन्होंने बताया कि एक घर बनाना होता है तो उसमें क्या क्या होता है. पहले ईंटें होती हैं, ईंटों को इकट्ठा करते ज़्यादा होती है, फिर एक दीवार बनती है, दीवार से घर बनता है और घर से वो पूरा रेनोवेटेड हाउस बन रहा होता है. ठीक है, वो सारी चीज़ें और एक बहुत अच्छी बन गई. इसी तरह जो है वो थेरीज भी आती गई और वक्त के साथ एक हमें बहुत अच्छी थेरी मिल गई. ठीक है, अब थेरी जो होती है हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, हमें क्लिनिकल गाइडलाइन प्रोवाइड करी थी, हमें आइडिया प्रोवाइड करी थी और बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस जो होता है वो एग्जामिन की जाते हैं और एंड पे आके वो थेरी बनता है. अब हमने ना 3 से 4 थेरीज जो है, मेरे ख्याल से 6 थेरीज है वो डिस्कस करनी है. एक रिफ्लेक्स करनी है, ठीक है, एक हायरार्की थेरी करनी है, एक हमारे पास आती है न्यूरो मैचुरेशन थेरी, फिर मोटर कंट्रोल प्रोग्राम थेरी आती है, देन उसके बाद जो होती है सिस्टम थेरी आती है और इन्वायरमेंट थेरी भी जिसे कहते हैं और इकोलॉजिकल थेरी आती है. इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है. अब रिफ्लेक्स थेरी से हम स्टार्ट करते हैं. रिफ्लेक्स थेरी थी चार्ल्स रिंगटन ने 1906 में दिया था. इसके ना 3 पार्ट होते हैं. वो कहता है कि जितनी भी मूवमेंट्स होती है ना वो हमारे पास परफॉर्म ही की जाती हैं रिफ्लेक्सेस से. ठीक है, इसने कहा कि जितनी भी मूवमेंट हो रही है ना, मूवमेंट मोटर कंट्रोल की थेरीज पढ़ रहे हैं ना, तो वो सारी एवरी मूवमेंट इज़ कंट्रोल बाय रिफ्लेक्सेस. ठीक है, चार्ल्स रिंगटन ने 1906 में कहा. इंटीग्रेशन ऑफ नर्वस सिस्टम आता है. इसने वही बताया कि रिसेप्टर है, ठीक है, उसने पाथवे फॉलो किया, फैक्टर बना. रिफ्लेक्सेस बिल्ड हुए, बिल्डिंग ब्लॉक थे, रिफ्लेक्सेस वर्क टुगेदर किए और एक सीक्वेंस का गोल आ गया. ठीक है, ये जो बचपन से हम रिफ्लेक्सेस का पार्ट पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कोई भी सेंसरी आई इन्फॉर्मेशन एफेरेंट गया, रिसेप्टर लगा, रिसेप्टर ब्रेन में गया, ब्रेन के बाद इफेक्टर आया, क्वाड्रिसेप को कहा हैमस्ट्रिंग को और उसने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. ये सारी चीज़ें हमने रिफ्लेक्सेस में पढ़ी हुई हैं. देन उसके बाद हमारे पास आती है इसकी लिमिटेशन. अब यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ लिमिटेशंस इसकी आ रही होती है. आपको पता है कोई भी थ्योरी प्रेजेंट की जाती है तो उसकी लिमिटेशंस भी साथ साथ आ रही होती है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं कैन नॉट बी कंसीडर द बेसिक यूनिट ऑफ बिहेवियर. कहते हैं कि भाई आपकी श्रिंकिंग इस थ्योरी के साथ हम बेसिक तो नहीं ना इसको यूनिट बिहेवियर का कर सकते. स्पॉन्टेनियसली जो कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट भी हो रही थी वो कहाँ पे लाई करें. ठीक है, बेसिक हम इसको नहीं कर रहे. दूसरा हमने कहा कि आउटसाइड एजेंट्स भी कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं. देन उसके बाद हमने कहा कि कुछ भी स्पॉन्टेनियस और वॉलेंट्री मूवमेंट भी तो हो रही होती है. दूसरी बात हमने ये की कि ये थ्योरी आपकी एब्सेंस ऑफ सेंसरी स्टिमुलस को नहीं बता रही. ठीक है, देन उसके बाद हमने ये भी किया कि कुछ मूवमेंट होती है वो फास्ट मूवमेंट होती है उसके बारे में भी नहीं कुछ बता रही है, रिफ्लेक्सेस के बारे में बता रही है. तो हमने कहा कि ये भाई कॉन्सेप्ट जो है चेन ऑफ रिफ्लेक्सेस जो है वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास हमने कहा कि अब जो है वो हमें दूसरी थेरी चाहिए. देन उसके बाद हमारे पास क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस आ रही होती है. रिफ्लेक्स थेरी ऑफ मोटर कंट्रोल यूज इंटरप्रेटेड पेशेंट सर्व एज गाइड. फर्स्ट हमने क्या किया कि इफ क्लीन्ड और कंपाउंड रिफ्लेक्सेस आर बेस्ड ऑन द फंक्शनल मूवमेंट देन टेस्टिंग द स्ट्रैटेजीज ऑफ रिफ्लेक्स विल प्रोड्यूस अ फंक्शनल मूवमेंट इंस्टेड ऑफ सिंगल रिस्पॉन्स. सेकेंडली, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस डिटर्मिनेट नहीं कर रही होती, मोटर कंट्रोल फंक्शनल स्किल को इन्हांस नहीं कर रहा होता. देन उसके बाद हायरार्की थ्योरी आ गई जिससे हगलैंड जैक्सन ने किया था परफॉर्म. ये लेवल जो होता है ये हायर मिडल और लोअर लेवल की तरफ जा रहा होता है. ठीक है, हमने कहा कि पहले कॉर्टेक्स हमारा कर रहा होता है कंट्रोल, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ आ रहा होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही होती है. बॉटम ऑफ अ कंट्रोल आ रही है, इसे हायरार्की थ्योरी कह रहे होते हैं. ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ रही होती है, हायरार्की थ्योरी आ रही है जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइमरी कॉर्टेक्स आ रहा है, मोटर कॉर्टेक्स आ रहा है. ठीक है, बेसल गैंग्लियन आ रहा है, थैलेमस आ रहा है और ब्रेन स्टेम आ रहा है, सेरिब्लम आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है और फिर वो मसल्स के अकॉर्डिंग टू एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं. इसे हायरार्की थ्योरी कह रहे होते हैं.
हायरार्की थ्योरी जो होती है रॉगलन मैगन ने दी थी 1920 में। ये रिफ्लेक्स कंट्रोल करे तो लोअर लेवल और कॉर्टिकल सेंटर डैमेज हो जाए। जॉर्जन शेड्यूल ने 1928 में मोबिलिटी इन चिल्ड्रन और अडल्ट में दिए थे। फिर ह्यूमन मोबिलिटी को इन टर्म्स को प्रेजेंस और डिसअपीयरेंस प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में आने लगे। फिर हमने पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन को किया और लोअर लेवल स्टीफन वेज वगैरह ने रिपोर्टेड किया इक्विलिब्रियम। ये हायरार्की थ्योरी आ रही है। हायरार्की थ्योरी में यही है कि ब्रेन, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह कर रहे होते हैं। डिफरेंट क्या कितने कितने चेंजेस आई, इसको बस एक दफ़ा आप देख लेने, इतने ये करने की ज़रूरत नहीं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना ज़रूरी है। हायरार्की थ्योरी के बाद हमारे पास क्या आता है, इसमें हमने यही कह दिया कि इसकी बात को ही हम आगे लेके गए थे। जो मेन मकसद आता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस है। ये न्यूरो मैचुरेशन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी से कह रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल मोटर डेवलपमेंट जो होती है ना, वो एक कॉर्टिकलाइज या इमरजेंसी हाई लेवल रिफ्लेक्सेस होते हैं जो लोअर लेवल के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन इसके बाद रिफ्लेक्स हायरार्की थ्योरी जो होते हैं ये ऑब्जर्वेशनल ड्रॉन कीगी कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं हायरार्की होते हैं। इसमें भी रिफ्लेक्सेस को जो है वो हाई लेवल ऑफ CNS की ताकि मिनिमाइज रखा गया। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर मस्कुलोस्केलेटन का कुछ बता रहे नहीं है, बस ये दोनों रिफ्लेक्सेस की बात करें। रिफ्लेक्सेस थ्योरी और हायरार्की थ्योरी ने यही बातें की हैं। देन उसके बाद हमने अगली थ्योरी दी जिसे न्यूरो मैचुरेशन थ्योरी कहते हैं, ठीक है, जिसने इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने CNS की इमरजेंसी हायर लेवल को कंट्रोल दे दिया। मैचुरेशन में पहले कॉर्टेक्स कहते हैं कि बच्चा जब 2 से 3 मंथ का छोटा होता है तो उसका इक्विलिब्रियम बैलेंस भी नहीं होता है और सारा कुछ पेडल होता है, ठीक है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस होती है, ठीक है, सब कुछ होता है वो बॉडी के कॉर्टेक्स से कंट्रोल कर रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिड ब्रेन पे आ जाता है। आपको पता है वो नेक होल्डिंग कर रहा होता है, हेड से मूवमेंट कर रहा होता है, अपनी बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, बैठ रहा होता है, तो वो हम कहते हैं मिड ब्रेन करने लग जाते हैं। लेकिन जब स्पाइनल कॉर्ड आता है तो वो पैडल मूवमेंट्स आ जाती है। ये न्यूरो मैचुरेशन थ्योरी थी। अब कॉर्टेक्स इक्विलिब्रियम रिएक्शन आ रहा होता है और बाईपेडल फंक्शन इसका है। मिड ब्रेन ने राइट रिंग रिएक्शन किया, क्वाड्रा पैडल आ गया और ए पैडल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कर रहे हैं। तो ये न्यूरो मैचुरेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स थे। फिर हायरार्की थ्योरी की लिमिटेशन आती है। इसने हमें रिफ्लेक्स बिहेवियर में बता दिया बॉटम अप टू कंट्रोल पिन पिक हुआ, वो तो नहीं हायरार्की में आ रही, ठीक है। और हायर सेंटर को टेम्परेरी और परमानेंट इंटरफेयर कर दिया नॉर्मल रिफ्लेक्सेस के साथ। फिर रिलीज ऑफ मोटर रिस्पॉन्स को भी नहीं बताया। ये सारी चीज़ें इसकी लिमिटेशन में आ रही थी। करंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हायरार्की कंट्रोल में मॉडर्न साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास जो कंफर्म करते हैं हायरार्की के ऑर्गेनाइजेशन। करंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो मॉडिफाई कर रहे होते हैं बिलीव को। रोल ऑफ रिफ्लेक्सेस मूवमेंट आता है। रिफ्लेक्सेस कंसीडर टू बी सोल डिटर्मिनेंट आ रहे होते हैं मोटर कंट्रोल में। देन उसके बाद मोटर प्रोग्रामिंग थ्योरी आ रही होती है। इसमें हम क्या कहते हैं CBG होता है जिसे हम क्या कहते हैं सेंट्रल पैटर्न ऑफ जनरेशन न्यूरॉन, और वो डेवलप हो रहे होते हैं। CNS जस्ट ऑलवेज रिएक्टिव द स्टेज स्टेट CNS कैन ऑल्सो ऑन CBG। देखिए सेंट्रल तीसरी टर्म को देखें CPG स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट हमारे डेवलप हो रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू हम काम कर रहे होते हैं। फिर वो जनरेट कर रहा था मूवमेंट। और हम लैब एक्टिविटी क्या होता है कि मोटर कंट्रोल फंक्शन को करें। सिग्नेचर आप पेकर मेक इट लार्ज एंड लार्ज, ट्राई टू लेफ्ट हैंड, एग्जामिन द सिग्नेचर केयरफुली एंड राइट डाउन अ कमेंट एलिमेंट। तो ये हमारे पास एक उन्होंने दिए कि मोटर प्रोग्रामिंग थ्योरी किस तरह कि आप राइट से करते रहते ना तो आपका वो डेवलप हुआ हुआ न्यूरल सिस्टम। मोटर प्रोग्रामिंग थ्योरी की लिमिटेशन आ जाती है। ये तो अंडरस्टैंड हमें बता दिया कि मूवमेंट आइसोलेशन फीडबैक दे रहा है ना। ये कॉन्सेप्ट हमें सेंसरी इनपुट का तो बता रहे नहीं कि सेंसरी इनपुट कहाँ से आ रहे हैं और कंट्रोल मूवमेंट का क्या बता रहा है। फिर उसके बाद ये थ्योरी ये भी नहीं हमें बता रही कि हमारे पास एक्शन जो है वो सोल डिटर्मिनेंट ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। और ना ही ये कमांड प्रोड्यूस किधर हो रही है और कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही, ठीक है। और रोल ऑफ ग्रेविटी और फटीग का भी नहीं कुछ बता रही। मोटर प्रोग्रामिंग क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये बियॉन्ड रिफ्लेक्सेस थी, ठीक है। और इसमें CPG की भी कुछ बातों को एक्सप्लेन किया गया। हाई लेवल ऑफ डैमेज थ्योरी, डैमेज करेक्टेड बाय इंटरवेंशन को फोकस किया, इंपॉर्टेंस को बताया गया। देन उसके बाद हमारे पास सिस्टम थ्योरी आता है जो कि हमें बताती है कि हमारा बॉडी का मैकेनिज़्म है, कोई एक्सटर्नल और इंटरनल जो होता है वो काम हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हो रही होती है, ठीक है। इसने कंट्रोल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉबेबली अचीवमेंट मूवमेंट को बताया, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को बताया। फिर इसने इंपॉर्टेंट डिग्री की फ्रीडम को भी बताया और डिफाइन किया कि सिनर्जिस्टिस आर नॉट यूज नर्वस सिस्टम टू एलिमिनेट रिमिलेंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम बट इंस्टेड इंश्योर फ्लेक्सिबल स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ मोटर टास्क। वो कहते हैं कि नर्वस सिस्टम ये नहीं कि एलिमिनेट कर देती है डिग्री, बल्कि वो क्या करती है फ्लेक्सिबिलिटी करती है और स्टेबल परफॉर्मेंस की तरफ जा रही थी मोटर टास्क में।
हेवली इंट्रैक्शन और द ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के साथ ये फोकस नहीं कर रही थी, ठीक है। सिस्टम थ्योरी बॉडी के मैकेनिज्म पे कर रही थी, मूवमेंट हो रही है नर्वस से, सीवीए का बता रही है, डैमेज सिस्टम में हो जाए तो वो भी नहीं बता रही। डायनामिक एक्शन थ्योरी आ रहा होता है जो कि सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल टुगेदर और कलेक्टिव इन ऑर्डर, मूवमेंट एक्शन हो रही है फिजिकल और न्यूरल कंपोनेंट से, हायर सॉर्ट की कोऑर्डिनेशन आ रही है। लिमिटेशन इसकी क्या है कि ये हमारे पास सीएनएस को एम्फेसाइज नहीं करी, इसने एमएसके को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे दी बाकी के साथ ही, और इन मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, ठीक है। देन इकोलॉजिकल थ्योरी आ रही होती है, ये एनिमल कुड कॉप विद द एनवायरनमेंट अराउंड। अभी कहते हैं कि हम अब अडॉप्ट कर रहे होते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सेंसेशन परसेप्शन पे होती है। अब इसकी लिम्फेसिस क्या है कि इसमें नर्वस सिस्टम को कोई जिक्र ही नहीं किया गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड डायनेमिक सिस्टम, इसके बाद की कमांड आ रही है और मेमोरी में स्टोर हो रही है, ठीक है। डायनेमिक सिस्टम है ये, बायोलॉजिकल एनालॉग इसे कह रहे होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन और एनिमल अडाप्ट करे इकोलॉजिक परस्पेक्टिव से। कोई भी कमांड है यूज़ हो हमारे ब्रेन में स्टोर हुई, उससे हमने एक्शन जनरेट कर दिया। डायनेमिक इंट्रैक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन लो एनर्जी होती है। विच थ्योरी ऑफ मोटर कंट्रोल इज बेस्ट? पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस और साइंस थ्योरी में ना हमने कहा कि बेस्ट थ्योरी कौन सी होती है। A theory is not right or wrong. It is absolutely a sense, but must be judged to be more or less useful solving a problem present by patient movement and dysfunction. अब कहते हैं हम किसी भी थ्योरी को तो हम कह नहीं सकते गलत है, बस उसकी एक सेंस होनी चाहिए एब्सोल्यूट किस्म की, और फिर ये पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह करें। मोस्ट कॉमनली जो होती है वो हम अच्छी थ्योरीज में ले रहे होते हैं कि मोटर प्रोग्रामिंग थ्योरी हो रही होती है उससे ले रहे होते हैं, और न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में जो है वो ये सारी जो थ्योरीज हैं वो आपने एक दफ़ा अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। इसको देख लेना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये चीज़ें लिमिटेशन 2-3 याद कर लें, बाकी कंसेप्ट आपको है और आप वो लिख सकते हैं, और इसमें से भी जो लाइन्स जो है लिमिटेशंस वो कर लें तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।